जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दी है। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारा एक क्लियर सा व्यू था कि इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने बनाया था और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हमको कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मैं और छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपन होने के साथ ही मार्केट पर पहली एक ग्रीन कैंडल बनी और जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला, मार्केट यहाँ से पॉजिटिवली ऊपर जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ इसके ऊपर हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यदि इसके ऊपर मार्केट रुकता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, पहला टारगेट यदि यहाँ पर बुक हुआ, उसके बाद जब मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने हमारे सेकंड टारगेट को लगभग, हमारा टारगेट था 35,795 का और मार्केट ने जो इसका हाई लगाया है वो लगाया है 35,761 का, तो लगभग हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल के लिए हमको किस तरह से कामकाज करना है। उससे पहले हम चलते हैं दोस्तों आज के मार्केट स्नैपशॉट पर, और मार्केट स्नैपशॉट पर हमको क्लियरली व्यू दिखाई देगा कि कल के लिए मार्केट में किस तरह के सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, यदि FII DII एक्टिविटी की बात करें तो FII ने आज की है बाइंग 976 करोड़ की और DII ने की है सिर्फ 100 करोड़ रुपीस की सेलिंग। ठीक है, अब यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करें तो आपको हर इंडाइसिस में आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज इंडाइसिस की बात करूं तो लगभग सभी इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही है, सिर्फ कुछ एक इंडाइसेस को छोड़कर, और उनमें भी नाम मात्र की आपको कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं, थोड़ा सा 6 पॉइंट, 30 पॉइंट, 5 पॉइंट, 9 पॉइंट, इनको इंडेक्स पर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, लगभग फ्लैट ही रहा है। बाकी के सारे इंडाइसेस आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देखें तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के साथ साथ यदि हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ दिनों से नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। 1196 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसेस थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 752 के आसपास थे। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.55 का था। ठीक, अब OI को यदि एक बार हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये आपको पुट साइड की राइटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, निफ्टी की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पुट राइटिंग दिखाई दे रही है वो है 16,200 में, और कॉल राइटिंग जो आपको दिख रही है 16,600 में। ठीक है, अब इसका एक क्लियर सा मतलब तो ये है कि 16,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है, तो रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका 16,600, जो लगता है कि कल आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब यदि PCR के लेवल की बात करें तो PCR निफ्टी का है 1.37। बैंक निफ्टी की यदि बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग, जो पुट राइटिंग दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 35,000 पर और 35,500 पर। कॉल राइटिंग की बात करें तो 35,500 पर भी पुट राइटिंग हुई, कॉल राइटिंग हुई है, और उसके साथ साथ ये जो लेवल है 36,000 का। ठीक है, तो 36,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, चार्ट पर आइए इस सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अभी जो बैंक निफ्टी ने हमको क्लोजिंग दी है वो 35,720 में दी है, लगभग डे हाई के आसपास। ठीक है, कल के लेवल्स हम निकालते हैं। आज जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं उसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, और हम फ्रेश लेवल कल के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी पर हम लोग ने इससे पहले एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी और इस तरह की वो एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। ट्रेंड लाइन में आपको फिर से ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये ट्रेंड लाइन थी और इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है और इस ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन कर दिया है। हमने इससे पहले बात की थी कि यदि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छी अपमूव दिखाई दे सकती है। यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल है 36,000 का, और ये जो एक जोन यहाँ पर बना हुआ है, इस जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया
और इससे पहले भी यहाँ पर ये इससे पहले सपोर्ट और इसका यहाँ पे था। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें तो अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है। बट यदि इसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अच्छे मूव दिखाई दे सकते हैं ऊपर के साइड पर। बट हमको यहाँ पर देखना है मार्केट कंटिन्यू 2 दिन हो गए अच्छे अप मूव दे रहा है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, इन केस यदि कोई कंसोलिडेशन नहीं होता है तो मार्केट पर यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है। बट अभी फ़िलहाल के लिए यदि हम देखें तो इसके अब ऊपर जाते ही मार्केट पर एक ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यदि छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे जो लेवल्स निकल कर आए हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं हम। इन केस यदि मार्केट पर ओपनिंग होती फ्लैट इसी जोन पर यदि ओपन होता है, हालांकि उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, हो सकता है कि कल आपको गैप अप या फिर यहीं कहीं आसपास ओपन मार्केट होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, यहीं कहीं ओपन होता है और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है वो मेरा होगा दोस्तों 35,860 के आसपास का। जो दूसरा टारगेट है वो है 36,000 का और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 36,176 का। यदि आप 36,200 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि यहीं ओपन होकर मार्केट नीचे आता है और इस वाली लाइन को ब्रेक कर देता है, ये लेवल है 35,460 के आसपास का, इसके नीचे मार्केट आता है तो हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट है 35,275 272 का, दूसरा जो टारगेट है 35,110 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है 34,995 का। आप 35,000 भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। बट इन केस यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है तो गैप अप के क्या सिनेरियो है, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा प्लान करना होगा यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा और एक्सपायरी नज़दीक है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं। लेट सपोज़ यदि यहाँ 36,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है और पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में और उसके अगले कैंडल भी आपको यहाँ पर रेड बनती हुई दिखाई देती है, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा पुट के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। आप यदि 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 या 3 लॉट पर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका रिस्क ठीक ठाक रहे। आप यदि स्टॉप लॉस भी लगता है तो आपको स्टॉप लॉस छोटा लगेगा। ठीक है, 36,000 के आसपास यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है और उसके नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा जो आज का हाई था वो हमारे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो मेरे लिए ये होगा जो कि है 35,500 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 35,300 तक। ठीक है, ये तो हुई गैप अप ओपनिंग की बात। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर साइड का मोमेंटम बनाता है, आपको पहली ही कैंडल कुछ इस तरह की बनती है और अगली कैंडल उसके ऊपर ही बनने लगती है या फिर ऐसी कोई रेंज बन के ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो हम 36,176 या 36,200 इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो 36,500 तक के लिए हम बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव मिलेगा जो कि मार्केट को 36,500 तक लेकर जा सकता है। इसके ऊपर निकलने पर हम जो है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। हमको तीनों सिनेरियो डिस्कस करने हैं। ठीक है, चाहे मार्केट ऊपर ओपन हो या नीचे ओपन हो। थोड़ा सा समय हो चुका है इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वीडियो फास्ट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 35,450 या 500 के नीचे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि यहाँ ऐसी कोई रेंज बनती है और 500 के ऊपर वो उस रेंज को सस्टेन करता है मार्केट तो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 720 तक का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 863 तक का, तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 36,000 के लिए। ठीक है, बट यदि इसी तरह की रेंज गैप डाउन ओपन होने के बाद उसको नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम जो है नीचे के लिए बैठ सकते हैं। ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा टारगेट रहेगा और ये तीसरा टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। ठीक है, और साथ ही साथ हम मार्केट के लिए कुछ साइकोलॉजिकली अच्छे वीडियोस प्लान कर रहे हैं। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे इसी तरह की वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। यदि निफ्टी पर ओपनिंग होती है फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही इस वाली लाइन को मार्केट क्रॉस करता है
जो है 16,360 के आसपास, तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट है 16,420-422 तक का, दूसरा टारगेट है 16,500 का। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 16,600 तक के हमको टारगेट दिखाई दे रहे हैं कल, ठीक है। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छी दिखाई देगी, हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो 16,278 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। पहला जो टारगेट है वो है 16,190 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 16,132 का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 16,060-16,070 तक का, ठीक है। ये तो ही फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है 430-440 के आसपास तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रेंज बनने दीजिए मार्केट की। उस रेंज को यदि ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट मेरे लिए 16,500 का होगा, और जो दूसरा टारगेट है 16,582 का, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट है। इसके ऊपर या 600 के ऊपर मार्केट निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको अच्छे मूव मिल सकते हैं, और 16,700-750 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। नीचे की यदि बात करते हैं, यदि ये वाली रेंज नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलती है और मार्केट जो है वो आज के हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर हम पुट के लिए पर प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है 16,300 तक का होगा, दूसरा टारगेट 16,200 के आसपास, और जो तीसरा टारगेट है 16,140 के आसपास का होगा। अब यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, अभी मार्केट जो है वो 340 के आसपास क्लोज दिया है, यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग होती 16,200 के आसपास और इस वाली लाइन को जो आज का लो है इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन देगा तो मैं पुट के लिए प्लान करूंगा, मगर कम क्वांटिटी के साथ। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। बट यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट, ठीक है, और मार्केट ऊपर इस वाले लेवल को निकालता है या आज के हाई के लेवल को निकालता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। पहला जो टारगेट है यदि यहाँ आप लेते हैं और आपको मोमेंटम मिलता है तो आज का डे हाई फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट जो होगा 16,422 का, और जो तीसरा टारगेट है 500 तक के लिए हम रख सकते हैं। इसके ऊपर यदि मार्केट आता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम 600 तक के लिए टारगेट रखेंगे, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी मैं और इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।